हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम इंग्लिश की वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। सो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है एवेरी। एवेरी का अगर हम मतलब जाने तो एवेरी का मतलब है चिड़िया खाना या फिर परिंद खाना, जहाँ बर्ड्स को, परिंदों को रखा जाए, उस जगह को एवेरी कहा जाता है। सो एवेरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्टोफोबिया इज़ द फियर ऑफ। सो नेक्टोफोबिया इज़ द फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्टोफोबिया कहते हैं रात और अंधेरे का गैर मामूली जो खौफ होता है, फियर होता है, डर होता है, उसे नेक्टोफोबिया कहा जाता है। द सिनोनियम ऑफ रिमार्केबल इज़। अगर हम रिमार्केबल की बात करें तो इसका सिनोनियम जो है वो एस्टोनिशिंग है। रिमार्केबल का मतलब होता है मशहूर या फिर काबिल तवज्जो, और एस्टोनिशिंग का भी मतलब होता है हैरत अंगेज़, काबिल तवज्जो। सो एस्टोनिशिंग इज़ द करेक्ट आंसर हियर। वन इन अ क्रूअल वे। सो इसका करेक्ट आंसर डिराइड है। अगर हम डिराइड की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का तमस्खर उड़ाना, उसे डिराइड कहा जाता है। डिराइड इसका करेक्ट आंसर है। कलेप्स मीन्स। कलेप्स का जो मतलब है इन ऑप्शंस में इसका करेक्ट आंसर ब्रेक डाउन है, क्योंकि ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम छोड़ देना, और कलेप्स का भी मतलब होता है गिर पड़ना, हार मानना, गिव अप करना। सो ब्रेक डाउन इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है। द वर्ड इलिसिट मीन्स व्हाट। सो इलिसिट जो है एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है इलीगल, और इलिसिट का मतलब होता है जो जायज़ ना हो, नाजायज़ हो, उसे इलिसिट कहा जाता है। सो इलिसिट और इलीगल ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए ये इसका सिनोनियम है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द यंग मैन वाज डिलाइटेड टू वॉच द स्पेक्टेकल। सो ये भी क्वेश्चन एक रिसेंटली पेपर में पूछा गया था। सो हेयर स्पेक्टेकल मीन्स व्हाट। सो यहाँ स्पेक्टेकल का जो मतलब है वो कारपेट, कपल या फिर पीपल नहीं है। यहाँ स्पेक्टेकल का मतलब है साइट, क्योंकि स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा और साइट का भी मतलब होता है नज़ारा। सो द यंग मैन वाज डिलाइटेड, यानी कि वो एक्साइटेड था उस नज़ारे को देखने के लिए। सो स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा या फिर साइट। द यंग मैन वाज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट। हेयर प्रिकेरियस मीन्स व्हाट। सो प्रिकेरियस का मतलब है यहाँ डेंजरस, क्योंकि प्रिकेरियस का मतलब होता है गैर मुस्तहकम, यानी कि जो मुस्तहकम ना हो, गैर मुस्तहकम हो। और डेंजरस का भी मतलब होता है जो ख़तरनाक हो, ख़तरे में हो। सो डेंजरस इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का यहाँ तो सिनोनियम है, अपोजिट इसका क्या है। अपोजिट इसके बहुत से हो सकते हैं, आपको जितने भी याद हैं कमेंट सेक्शन में काइंडली बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सिमिलर वर्ड फॉर इनडोमिटेबल इज़। इनडोमिटेबल का जो सिनोनियम है वो है इम्प्रेग्नेबल, क्योंकि जो है इनडोमिटेबल जो है इसका मतलब होता है नाकाबिल शिकस्त, जिसको डिफीट ना कर सके कोई, जिसको कोई शिकस्त ना दे सके। और इम्प्रेग्नेबल का भी मतलब यही होता है नाकाबिल शिकस्त। सो ये दोनों जो हैं सिनोनियम्स हैं। द सिनोनियम ऑफ ग्रीवांस इज़। अगर हम ग्रीवांस की बात करें तो इसका सिनोनियम कंप्लेंट है, क्योंकि ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत और कंप्लेंट का भी मतलब यही होता है शिकायत। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ डेस्पिकेबल इज़। डेस्पिकेबल जो है इसका जो एंटोनियम है वो वर्थी है, क्योंकि डेस्पिकेबल का मतलब होता है कम कीमत और वर्थी का मतलब होता है कीमती चीज़। तो वर्थी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ बिट्रे। सो बिट्रे जो है एक ऐसा वर्ड है, ये तीनों जो है इसके करेक्ट आंसर हैं, डिसीव, चीटिंग और डिसऑनेस्टी। अगर हम बिट्रे की बात करें तो इसका मतलब होता है खयानत करना। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। चीटिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी, और डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी। सो इस तरह ये ऑल ऑफ दीज इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ये भी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था। सो आप इस तरह के वर्ड्स को ज़रूर याद रखें और प्रैक्टिस भी करते रहा करें। द एंटोनियम ऑफ पाइटी इज़। अगर हम पाइटी की बात करें तो इसका जो एंटोनियम है वो एपैथी है। अगर हम बात करें पाइटी की तो इसका मतलब होता है खुदा तरसी,
तकवा या फिर अदब। और एपैथी का मतलब होता है संग दिली, मुर्दा दिली या फिर बेहिसी। सो इस तरह ये जो है इसका एंटोनियम है और एपैथी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ बोगस। बोगस का जो अपोजिट वर्ड है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जेन्युइन है, क्योंकि बोगस का मतलब होता है नकली या फिर जाली, जो रियल ना हो, ओरिजिनल ना हो, उसे हम कहते हैं बोगस, जो आर्टिफिशियल हो, फेक हो। और जेन्युइन का मतलब होता है जो असली हो, ओरिजिनल हो। सो जेन्युइन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ ईजी इज़। ईजी का जो सिनोनियम है वो सिंपल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ईजी का मतलब होता है आसान और सिंपल का भी मतलब होता है सादा या फिर आसान। द अपोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो एंटोनियम है या फिर अपोजिट वर्ड है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात, यानी कि दुरुस्त मालूमात, और मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत मालूमात। सो इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ प्लेस फॉर गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स इंडिविजुअल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है जो ऐसी जगह, ऐसी मकाम जो सेहत के लिए अच्छी हो, उसे सैनिटोरियम कहा जाता है। सो सैनिटोरियम इसका करेक्ट आंसर है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ एप्रीहेंड इज़। एप्रीहेंड का जो सिनोनियम है वो अंडरस्टैंड है। एप्रीहेंड का मतलब होता है बात को समझना या फिर मतलब को जानना, और अंडरस्टैंड का भी मतलब होता है समझना। सो अंडरस्टैंड जो है इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह की मज़ीद मोस्ट रिपीटेड MCQs हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशंस के रिलेटेड, पेयर ऑफ वर्ड्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये तमाम जो है इंग्लिश के रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ आपको मिल जाएंगे डिटेल्स के साथ। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये सारे क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से लिए हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करें अपने पास और testpoint.pk को ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।